नमो नारायण सज्जनों, हमारे ऊपर कभी भी ऐसी परिस्थिति बने, कुछ ऐसी सोच हमारे ऊपर हावी हो, जैसे सफलता की हो अथवा विफलता में बार बार परेशान हो, कुछ ऐसी परिस्थितियां बने तो हमारा पहला दायित्व होता है, पहला कर्तव्य होता है, या पूजन धर्म पाठ से भी मन विमुख हो, किसी भी चीज़ से, ईश्वर से भी मन हटे, किसी चीज़ में मन न लगे, जब ऐसी परिस्थितियां हावी हों तब कुछ चीज़ों को हमको करना चाहिए। आज इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि रोक करके कुछ क्षण वीडियो अवश्य देखें। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। सज्जनों, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी और सत्संगों में भी बड़े बुजुर्गों से जो अनुभव मिला, मैं बताया ना कि अनुभव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिसका हो उसके लिए तो ठीक है, उससे हम सुन के हम उतारें ऐसा नहीं, पर हम सुन करके कुछ अनुभव अपना करके निकालें तो उसका कुछ अर्थ समझ में आता है। जब ऐसी कुछ विपरीत परिस्थितियां आएँ तो हमारा पहला दायित्व होता है गोविंदम शरणम ययु, हम ईश्वर की शरण में जाएं, धर्म तीर्थ जाएं, क्षेत्र मतलब तीर्थ जाएं, कुल मिला के तीर्थाटन हम करें, यदि व्यवस्था हो तो, नहीं हो तो गाँव ही में कहीं शिवालय हो। मैं बता चुका हूँ, भगवान महादेव के मंदिर में जाकर के बैठने से ना ऑटोमेटिक बहुत शांति का अनुभव आप कर पाएंगे। कुछ देर बाद आदतन वो चीज़ ले आएंगे तो आपको उसका फिर अनुभव ही एक गलत मिलेगा, एक अद्भुत टाइप का मिलेगा, गलत चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी। ठीक, आप हम देखते हैं आज लोग जाते हैं तीर्थाटन में, महाराज वहाँ भी जाकर के यदि हम वही पंचायत करें जिस पंचायत में हम यहाँ लिप्त थे, तो क्या हमारा तीर्थ जाना जायज़ है? आप लोग अनुभव में बताइएगा कमेंट के जरिए, ठीक है ना। क्या हमारा तीर्थ जाना जायज़ है? जिस चर्चा को हम यहाँ छोड़ करके भगवान का दर्शन करने गए हैं, देवादिदेव महादेव के ज्योतिर्लिंग गए हैं, पुरी गए हैं, ठीक है ना, 7 पुरियाँ हैं, हम गए हैं, अयोध्या हो, मथुरा हो, माया हो, काशी हो, कांची हो, अवंतिका हो, पुरी हो, द्वारका हो, कोई भी हो, 12 ज्योतिर्लिंग हों। अब हम जब गए हैं तो क्या हम उसी लिए गए हैं जो यहाँ कर रहे हैं? फिर हम यहीं करें ना। एक मिनट की घटना मैं बताऊंगा। एक बार करीब 3 साल पहले की बात है, लगभग काफ़ी हद तक बहुत मानसिक चिंताओं से ग्रसित था मैं स्वयं, और एक प्रोग्राम करके हम लोग लौटे राजस्थान से। फिर भी मानसिक यद्यपि प्रेशर बहुत था, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी, तो वाया उज्जैन होकर के आए तो महाकाल के दर्शन का सौभाग्य मिला। उस समय शायद कॉरिडोर कंप्लीट हो चुका था। कॉरिडोर बनने के बाद पहला दर्शन था मेरा। मैं गया तो जैसे ही एंटर हुआ, जूते चप्पल वगैरह बाजू में रखे, तो मेन गेट से वहाँ से अंदर। अब जब तक महाकाल के दर्शन करके मैं बाहर नहीं निकल आया, मैंने महाराज मानसिक जाप तोड़ा नहीं। हाँ, रिसेंटली नासिक गया, आद्य ज्योतिर्लिंग, वहाँ मैंने यही शैली अपनाई। आप अनुभव करना कभी, बाहर निकलने के बाद लगा मेरे को कि मैंने कहीं दर्शन किए, मैंने महाकाल महाराज के दर्शन किए। उसके बाद मेरी मानसिक परेशानियां ऑटोमेटिक कम होने लगी, क्योंकि गेट में एंटर होने से 1-1.5 घंटे का समय लग गया था। भीड़ थी, चूँकि अभी ज्योतिर्लिंग है, यहाँ तो परमाणु की शक्ति है, स्वतः ही ऑटोमेटिक लोग आकर्षित होते, ठीक है ना, भीड़ पड़ती ही पड़ती, 12 महीने भीड़ पड़ती। वही मैंने अभी नासिक में वही फॉर्मूला अपनाया। मेरे को अंदर से इतना गजब लगा। ये तो थी अपनी आस्था और भक्ति की बात। लौट करके जब हम आए तो अच्छा सोच करके निकले, प्रसाद स्वरूप कुछ मिले हम जरूर ले आए, ठीक है ना। उनकी भस्म इत्यादि, चंदन इत्यादि मिले, ये तो बड़ा अच्छा रहता है। कुछ प्रसाद में चंदन ले जाओ, थोड़ा सा चढ़ा दो, कुछ प्रसाद स्वरूप वापस ले आओ, उस चंदन का लेपन करो भगवान महादेव का नाम लेके। त्रिपुंड तो प्रायः लोग लगा सकते हैं, विवरण है शिव पुराण में। तो त्रिवही पुंडेर इति त्रिपुंडा, ये जो 3 लाइन बनती है ना, तीनों में 27 देवता रहते हैं भैया। आ ऊ मा, ओम का मतलब ये उसमें है व्याख्या त्रिपुंड धारण विधि में। तो चंदन लगाएं, चंदन लगाना बड़ा उत्तम होता है, और उनका जो है स्मरण हम करते रहें। हम पाएंगे कि हमारी बहुत सारी परेशानियों का अंत अपने आप होने लगा। रही बात सफलता की, हम सकारात्मक दृष्टिकोण से जब आ जाएंगे ना, तो शुरू में हो सकता है कुछ विफल हो, पर बाद में उसकी सफलता जो रहेगी ना महाराज, वो देखने लायक रहेगी। ऑटोमेटिक हमारे काम बनने लगेंगे, जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ सफलता मिलेगी। पर अंदर से हमको विफलता के परमाणु नष्ट करने हैं, वो ऐसी ही चीज़ों से, लगभग मिलते जुलते कामों से वो चीज़ें सब नष्ट हो जाती हैं। इस विषय पर इतनी चर्चा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।